कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ संज्ञा को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ संज्ञा किसे कहते हैं? यदि मैं बोलचाल की दृष्टि या समझाने की दृष्टि में आपको समझाऊं तो संज्ञा नाम है। वो नाम किसी का भी हो सकता है, चाहे किसी मनुष्य का, जानवर का, किसी जगह का, किसी भाव का, किसी अवस्था का, ये सभी संज्ञा कहलाएंगे। और हर किसी का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। यानी हम ये कह सकते हैं, यदि व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा को परिभाषित करें तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नामों को संज्ञा कहा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। इस संसार की प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई नाम जरूर होता है। नाम को ही इस व्याकरण में संज्ञा कहा जाता है। सीमा ने पुस्तक पढ़ी, मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, ताजमहल आगरा में है, उसकी बात में सच्चाई है, बचपन से ही हम मेले में जाते हैं। पहले वाक्य में सीता एक स्त्री का नाम है, मनुष्य का नाम, व्यक्ति का नाम हो गया, और पुस्तक किसी वस्तु का नाम। दूसरे वाक्य में चंडीगढ़ किसी स्थान का नाम है। तीसरे वाक्य में ताजमहल और आगरा भी जगह का नाम है। सच्चाई एक भाव का नाम है और बचपन एक अवस्था का नाम है। यानी ये कहा जा सकता है कि जो शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, विचार या भाव को बताते हैं या प्रदर्शित करते हैं, उन्हें संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। संज्ञा में प्राणियों में कविता, महात्मा गांधी, श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, मनुष्य, पर्व, बिल्ली, चीता, बंदर, बकरी, गाय, भैंस, घोड़ा, सभी क्या है? प्राणी। वस्तु में चाय, जूता, पेड़, कुर्सी, मेज, पंखा, टेबल, पेन, पेंसिल, सभी वस्तुओं में आती हैं। स्थान कानपुर, नागपुर, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आगरा, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, सभी स्थान यानी जगह ही होती हैं। भाव जवानी, बुढ़ापा, यौवन, खुशी, प्रसन्नता, गरीबी, अमीरी, निर्दयी, ये सभी क्या है? भाव। अब आते हैं संज्ञा के भेद पर। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, यानी 3 भागों में संज्ञा को वर्गीकृत किया गया है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा, 3 भागों में इसे बांटा गया है। लेकिन अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के अनुसार 2 और व्याकरण के भेद हैं, समूहवाचक तथा द्रव्यवाचक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। इस संज्ञा के अंतर्गत जो व्यक्ति अपने विशेष, व्यक्ति विशेष, प्राणी विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष के बारे में बोध कराता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि श्री कृष्ण, राम, मोहन, सीता, गीता, गंगा नदी, ये सभी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। ये संपूर्ण जाति को न दर्शाकर सिर्फ अपने आप को दर्शाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के कुछ अन्य उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे व्यक्तियों के नाम में सोनू, मोनू, राम, मोहन, जागृता, आरव, नवीन इत्यादि सभी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के नाम। स्थानों में संज्ञावाचक नैनीताल, आगरा, देहरादून, कसोल, दार्जिलिंग, शिलोंग, ये सभी क्या है? व्यक्तिवाचक स्थानों के नाम। पर्वतों के नाम शिवालिक, विंध्याचल, हिमालय, एवरेस्ट, ये सभी क्या है? पर्वतों के नाम जो व्यक्तिवाचक हैं। त्योहारों के नाम ईद, दिवाली, होली, क्रिसमस, रामनवमी, गुरुपर्व, ये सभी क्या है? त्योहारों के नाम। पुस्तकों के नाम में गीता, रामायण, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, महाभारत आदि, ये सभी व्यक्तिवाचक पुस्तकों के नाम हैं। दूसरा आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में वे आते हैं जो अपने आप को न दर्शाकर संपूर्ण जाति को दर्शाते हैं, संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, वे जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे कि नदियां, तालाब, नदियों में समस्त नदियां आ गई, पर्वतों में समस्त पर्वत आ गए, अध्यापक में सभी अध्यापक आ गए, माता पिता में सभी माता पिता आ गए। तो ये अपने आप स्वयं को न दर्शाकर, एक निश्चित प्राणी या वस्तु को न दर्शाकर पूरी संपूर्ण जाति को दर्शाते हैं, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जातिवाचक का अर्थ है समान विशेषताओं वाला कोई वर्ग या समूह। जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति वर्ग के सभी प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आदमी, बकरी, घोड़ा, चौकीदार, मोर, नदी, पर्वत आदि इसके उदाहरण हैं।
यहाँ यह जानने वाली बात है कि कभी कभी कुछ जातिवाचक संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। इंदिरा गांधी के पिता थे। पंडित जी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अपने विशेष गुणों के कारण जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयोग में लाई जाती हैं, जैसे कि देश में आज भी हरिश्चंद्रों की कमी है। तो ये क्या है? हरिश्चंद्र एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन ये जातिवाचक संज्ञा के लिए प्रयोग में लाया गया है। तीसरी आती है हमारी भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी गुण, अवस्था, भाव, दशा आदि का पता चलता है यानी बोध होता है, वे भाववाचक संज्ञाएं कहलाती हैं, जैसे कि सच्चाई, वीरता, प्रेम, क्रोध, दया, बुढ़ापा, थकान आदि क्या है? सभी भाववाचक संज्ञाओं के उदाहरण हैं। यहाँ पर कुछ अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं। अन्य उदाहरणों में जैसे कि गुण क्या है? किसी का महान होना यानी महानता, दया, सुंदरता, ईमानदारी, ये सभी क्या है? गुण। दोष में घृणा, कड़वाहट, बुरा, बेईमानी, कायरता, निराश आदि ये दोष हैं। अवस्था में जवानी, उदासी, आशा, बचपन, प्रसन्नता आदि सभी क्या है? अवस्था। भाववाचक संज्ञाओं का कोई रूप या आकार नहीं होता, इन्हें देखा नहीं जा सकता, इन्हें छुआ नहीं जा सकता, ये सिर्फ और सिर्फ महसूस की जा सकती हैं। अगला है चौथा, समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से कुछ समूह या समुदाय का बोध होता है, वे समूहवाचक संज्ञा कहलाती हैं, जैसे कि टीम, सेना, टुकड़ी, कक्षा, भीड़ आदि इसका उदाहरण है। पांचवी है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य पदार्थ का हमें पता चलता है, वे द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं, जैसे कि दूध, सोना, घी, मिट्टी, पानी, तेल आदि इसके उदाहरण हैं। अब भाववाचक संज्ञाओं का बनाना। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण मुख्य रूप से 5 प्रकार से होता है। पहला, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञाओं में बनना। जातिवाचक संज्ञा है व्यापारी, भाववाचक व्यापार, मित्र मित्रता, शिशु शैशव, सेवक सेवा, प्रभु प्रभुत्व, माता मातृत्व, भूखा भूख, मनुष्य मनुष्यता, दास दासता। तो ये क्या है? ये सभी जातिवाचक से भाववाचक में परिवर्तन। दूसरा है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञाओं का बनना। आप आपा, पराया परायापन, निज निजता, अहं अहंकार, अपना अपनापन या अपनत्व, सर्व सर्वस्व, स्व स्वत्व। तीसरा है विशेषण से भाववाचक संज्ञाओं में परिवर्तन। विशेषण है बीमार, भाववाचक बीमारी, ईमानदार ईमानदारी, बुरा बुराई, नीच नीचता, उदार उदारता, कुशल कौशल, महान महानता, वीर वीरता, चालाक चालाकी, ये सभी क्या है? विशेषण से भाववाचक संज्ञाओं का बनना। अब है क्रिया। क्रिया से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। कमाना कमाई, हंसना हंसी, मुस्कुराना मुस्कान, अकड़ना अकड़, मोहना मोह, दौड़ना दौड़, जीतना जीत, खेलना खेल, पछताना पछतावा, मिलना मिलाई या फिर मिलाप। अव्यय से भाववाचक संज्ञा। अव्यय है कम का, भाववाचक हो गई कमी, बहुत बहुआयात, तेज तेजी, दूर दूरी, निकट निकटता, निरंतर निरंतरता, सहज सहजता इसके उदाहरण हैं। विकार का अर्थ क्या है? विकार का अर्थ होता है परिवर्तन या फिर किसी तरीके का बदलाव, विकार कहलाता है। संज्ञा में परिवर्तन लिंग, वचन और कारण के कारण होता है। जैसे कि लिंग के अनुसार संज्ञा में विकार कैसा आता है? लड़का का लड़की, बालक का बालिका, छात्र का छात्रा। वचन के आधार पर संज्ञा में विकार कैसे आता है? लड़का का लड़के, लड़की का लड़कियां, खिलौना का खिलौने। अब कारक के अनुसार संज्ञा में विकार कैसा आता है? लड़के ने, लड़के को, लड़कों के लिए, लड़कों से। तो ये क्या? कारक के अनुसार परिवर्तन आ गया है। तो इसी तरीके से पाठ समाप्त होता है और आइए
से संक्षेप में दोहराने की हमने इस पाठ से क्या जाना। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, अवस्था का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा। संज्ञा की 2 अन्य भेद भी होते हैं, द्रव्यवाचक तथा समूहवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञाएं, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय से बनाई जाती हैं। संज्ञा में विकार लिंग, वचन और कारक की वजह से आता है। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है और मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।